हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हिंदी क्लास 7th मिड टर्म एग्जामिनेशन को सोल्व करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली बार बार में आ रहे हैं, उनको हम देखेंगे। ये एग्जाम 20 सितंबर 2023 को होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वो आ सकते हैं, उनके आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, खुले और विस्तृत आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदियों का शीतल पानी पीना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं, क्षितिज से मिलने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पक्षी सोने के पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं। अगर उन्हें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो नहीं रह पाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी है ना, उनको पिंजरों में रखना ही अच्छा नहीं है, चाहे फिर वो सोने का हो या चांदी का हो। पक्षी क्या सपने देख रहे हैं? पक्षी सपने देख रहे हैं कि वे किस प्रकार बादलों में उड़ा करते थे, ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब यह सब उनके नसीब में नहीं है, बस सपने ही का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनको पिंजरों में बंद कर दिया गया है ना। तो इससे ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं? तो इसका एग्जैक्ट हमेशा आंसर लिखोगे कि नहीं। नेक्स्ट देखो, पक्षियों के क्या अरमान है? पक्षियों के अरमान है कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं, अपनी लाल चोंच के अनार के दाने जैसे दिखने वाले तारों को चुगकर खा जाएं। तो देखो, इसमें सिर्फ पक्षियों वाला क्वेश्चन आए ना, तो पक्षी आज़ाद होना चाहते हैं, इसी से रिलेटेड आपको ये सब कुछ इसमें लिखना है। पक्षी क्या प्रार्थना करते हैं? देखो, सभी क्वेश्चन लगभग सेम से ही हैं। पक्षी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य से कहते हैं कि आप हमें हमारा घोंसला आपने हमसे हमारा घोंसला छीन लिया, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर भी नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए तो हमें उड़ने में किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने की आज़ादी दो। मतलब उड़ने देना चाहिए, किसी भी पक्षी को कभी भी क्या नहीं रखना चाहिए, कैद करके नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, क्योंकि जिससे कठपुतली से इशारा करता है तो दूसरों उसके हाथ पैर हिलाते हैं और वो उसी तरह से एक्शन करते हैं। तो कठपुतली को इसीलिए गुस्सा आया कि उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह लंबे अरसे से धागों से बंधी हुई है, वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, धागे से बंधना चाहती है, पराधीनता लगता है उसे, धागों से बंधना पराधीनता लगता है, मतलब कि उसे एक मजबूरी लगती है इस धागों से बंधना, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों लगी? पहली की बात दूसरे को अच्छी क्यों लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन रहना उनको भी पसंद नहीं था। यही कारण है कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। क्योंकि देखो, हर कोई भी कैद रहना नहीं चाहता ना, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। कि पहली कठपुतली बंधी हुई है तो दूसरी भी बंधी हुई है तो दूसरी भी ये चाहती है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि उसको भी अच्छी लगी क्योंकि वो भी अब स्वतंत्र होना चाहती थी। कविता में कठपुतली किस बात पर गुस्सा रही है? कविता में कठपुतली धागों पर गुस्सा, उसको किस पे गुस्सा आया? धागों पर गुस्सा आया। वह इसीलिए कह रही थी क्यों उसे लगता है कि उसके जीवन रूपी डोर धागे पर निर्भर है, कि उसकी जो जीवन रूपी, देखो काल्पनिक है ना, जिस तरह से इंसान इसी तरह से मानवीय रिश्तों से बंधा हुआ है या कई संसारिक मोह माया से धागों से बंधा हुआ है ना, तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि जीवन रूपी जो डोर है वो धागों से बंधी हुई है। कठपुतली के मन में कैसी इच्छा जागृत हुई? कठपुतली के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वह धागों से आज़ादी प्राप्त करके अपने स्वयं की पहचान बनाएगी। कठपुतली के मन में आज़ादी से जीने की इच्छा जागृत हुई। हर किसी को आज़ादी चाहिए और उसी तरीके से उसको जीने देना चाहिए। कठपुतली क्या चाहती थी? कठपुतली यह चाहती थी कि वह अपने पैरों पर चले, बिना धागे सहारा लिए, अर्थात उसे धागे की नहीं जरूरत पड़े, और बिना धागे के आज़ादी से आगे बढ़े। मतलब वो अपनी मर्जी से खड़ी होए, अपनी मर्जी से नाचे, जो उसका मन करे वो अपनी मर्जी से करे। कठपुतली धागों को क्या कहती है? कठपुतली कहती है कि धागों, तुम मेरे आगे पीछे क्यों रहते हो? कठपुतली धागों से आज़ादी चाहती है, तुम मुझसे अलग हो जाओ ताकि मैं स्वतंत्र समाज में जी सकूं। यहाँ पे लिखो जी सकूं। तो क्या कह रहे भाई, तुम मेरे आगे पीछे क्यों हो? उन धागों से कठपुतली क्या कह रही है कि तुम मेरे आगे पीछे क्यों हो, मुझे जीने दो और मैं स्वतंत्र मतलब समाज में जी सकूं। नेक्स्ट चैप्टर, खिलौने वाले के आते ही बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी होती थी? मतलब कि बच्चों को कैसा लगता था जब खिलौने वाले आता था? तो देखो क्या कहा जा रहा है, हम खिलौने वाले
के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते थे, उन्हें खेल कूद कर भूल कर अपना सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला मन चाहा खिलौना दे देता था, बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे, बच्चे खुशी से झूम उठते थे। जैसे ही खिलौना वाला आता था, बच्चे कुछ भी कर रहे होते थे छोड़कर भाग जाते थे और खिलौने वाले के पास में खिलौने लेने के लिए मोल भाव करने लग जाते थे, तो वो भी हर किसी को खिलौने दे देता था, चाहे उसको कम पैसों में ही देना पड़े। नेक्स्ट देखो, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौनों वाले की क्यों याद आ जाती थी? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो जाया करता था क्योंकि खिलौने वालों की तरह उसकी भी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी तरह मधुर स्वर का गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में मुरलियाँ बेचा करता था। जो मुरली वाला था वो क्या करता था? मुरली बेचता था। खिलौने वाला भी खिलौने बेचता था, लेकिन दोनों की आवाज़ सिमिलर थी और दोनों क्या करते थे? बड़े ही प्यार से बोलते थे, बड़े ही प्यार से जवाब देते थे। इसीलिए राय विजय बहादुर कौन था? राय विजय बहादुर के बच्चों का क्या नाम था? बच्चे क्या लेकर घर आते थे? राय विजय बहादुर रोहिणी के पति थे, वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। राय विजय बहादुर के 2 बच्चे थे जिनका नाम चुन्नू और मुन्नू था, बहुत ही प्यारे थे। दोनों अपने अपने हाथ में एक खिलौना लेकर घर आते थे। मोनू के पास हाथी घोड़ा वाला खिलौना था। दोनों में खिलौनों को लेकर घर में उछल कूद मचा रखी थी। दोनों खिलौनों को लेकर बहुत ही खुश थे। तो आपको स्टोरी पूरी चैप्टर की पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेटर बॉक्स को अपना काम अच्छा क्यों नहीं लगता था? लेटर बॉक्स को इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वह दिन भर एक ही जगह पड़ा रहता था और लोगों की चिट्ठियां पढ़ पढ़ कर बोर हो जाता था। देखो काल्पनिक है ना, पापा खो गए चैप्टर में से ली गई कि क्या था, एक ही जगह पड़ा रहता था लेटर, और क्या करता था, लोगों के लेटर बॉक्स कहा गया, एक ही रेड कलर का होता है, वो एक ही तरह पड़ा रहता था और लोगों के क्या हो जाता था, बोर हो जाता था चिट्ठियां पढ़ पढ़ के। लेटर बॉक्स को लाल ताऊ क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेटर बॉक्स जो था ऊपर से नीचे सिर्फ लाल रंग का था, वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। पापा खो गए में पापा जो चैप्टर है उसमें पाठ में कौन खो गया, किसकी बात हो रही है? तो एक बहुत छोटी बच्ची थी, वह खो गई थी, उसे अपने घर का पता नहीं था, उसके पिता का नाम भी उसे नहीं पता था। इसी नाटक में सभी पात्र मिलकर के वह बच्ची को पिता से ढूंढने का उपाय ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से एकांकी शीर्षक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। नाटक में बच्ची अपने पिता से बिछड़ गई या खो गई थी। पेड़ ने खंबे को कैसे बचाया होगा? जब खंबा तेज आंधी तूफान के गिरने लगता तो पेड़ उसे सहारा दे देता। जब आंधी तूफान तेज होती तो खंबा गिरने लगता तो क्या करते? पेड़ उसे सहारा दे देता और अपने ऊपर उसके भार को ले लेता। इस तरह वह जख्मी भी हो जाता। तो इस तरह क्या हुआ, दोनों की दोस्ती भी हुई और इस तरह से पेड़ ने खंबे को भी बचाया। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा आपके ग्रामर भी आएगी और निबंध और पत्र भी आएंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मेरे सैम्पल पेपर में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।